नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है ये ऐसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये सेक्शंस के या ये प्लास्टिक के जो सेक्शंस होते हैं, प्लास्टिक के शीट्स होते हैं और प्लास्टिक की जो पाइप्स होते हैं, तो ये कौन से प्रोसेस से बनते हैं क्या आपको पता है? तो आज हम प्लास्टिक एक्सट्रूजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस होता है क्रॉस सेक्शन, जो भी सेक्शंस है वो बनाने के लिए, प्लास्टिक सेक्शंस बनाने के लिए प्लास्टिक एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इसके हम अलग अलग टाइप्स देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल भी को भी समझेंगे और ये प्रोसेस ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज लास्ट में हम वो भी कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। प्लास्टिक एक्सट्रूजन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि मास प्रोडक्शन के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूस जो है वो सेक्शन जो है डाई में से निकलता है और सिर्फ हमें क्या करना है, उसको कूल करना है और रिक्वायर्ड लेंथ जितनी भी चाहिए उसको हमें कट कर देना है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक्स मटेरियल यूज़ होता है तो वो होता है पैलेट्स के फॉर्म में या ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। ओके, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं या ग्रैन्यूल्स होते हैं या पाउडर फॉर्म में भी हम एक्सट्रूडर में डाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है। मतलब अलग अलग तरह के जो सेक्शंस है, सिर्फ सर्कुलर नहीं, अलग अलग टाइप्स के सेक्शंस भी इसमें बनते हैं और शीट भी हम बनाते हैं। और जो बहुत ही कम थिकनेस होती है, थीन फिल्म जिसको कहते हैं, बहुत ही कम थिकनेस होती है उसकी फिल्म की, तो वो भी हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो एक्सट्रूडर जो है इसमें इंजेक्शन का काम करता है। जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन यूनिट होता है, तो वैसे यहाँ पे जो है एक्सट्रूडर होता है, इसको एक्सट्रूडर कहते हैं हम। तो ये इंजेक्ट करने का काम करता है डाई में। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में डाई नहीं होता है, मोल्ड होता है जो कि 2 हाफ में होता है। तो ये यहाँ पे जो हुपर है, तो हुपर से जो है हम मटेरियल अंदर डालते हैं और ग्रैन्यूल फॉर्म में, और ग्रैन्यूल फॉर्म में यहाँ पे एक्सट्रूडर क्या करता है, उसको कॉम्पैक्ट कर देता है, बहुत ही कॉम्प्रेस कर देता है। और साइड में जो है उस हीटर्स होते हैं और हीटर्स को हीटर भी होते हैं और एंटी हीटर्स यानी कि कूलिंग के लिए पैड्स भी होते हैं, ताकि जो है टेम्परेचर जो है हम कंट्रोल कर पाए। ओके, ताकि मटेरियल जो है वो जल ना जाए। तो इसलिए हीटर्स भी होते हैं और कूलेंट भी होते हैं, ताकि प्रॉपरली जो है टेम्परेचर हम मेंटेन कर सके। तो इसको मेल्ट करता है यहाँ पे, और मेल्ट करके जो है यहाँ पे ब्रेकर प्लेट होता है जो कि प्रॉपरली जो है वहाँ पे फिल्टर का काम करता है और प्रॉपरली जो भी मटेरियल है, मतलब प्योर मटेरियल, वो डाई की तरफ भेजता है। और डाई जो है सपोज़ रेक्टेंगुलर शेप का हमने बनाया है, मतलब प्रोडक्ट निकलना चाहिए रेक्टेंगुलर शेप का, तो वैसा डाई का अंदर का जो शेप रहेगा और उसी तरह जो है वहाँ से सेक्शंस बाहर निकलेगा। तो आगे जो होता है, आगे होता है यहाँ पे एक पुलर। ओके, और बीच में होता है कूलिंग टैंक। तो अभी जो मटेरियल निकल रहा है डाई से, तो वो रहेगा तो बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप में, तो उसको कूल करके उसको थोड़ा हार्ड बनाते हैं हम, तो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो कूलिंग कूलिंग यहाँ पे करते हैं हम, कूलिंग टैंक होते हैं, तो वहाँ से जाके कूलर उसको खींचता है। तो कंटिन्यूसली यहाँ से सेक्शन निकलते रहता है। मतलब ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और कटर को क्या है, कटर यहाँ पे कटर यूनिट होता है पुलर के बाद में, जिसको हम रिक्वायर्ड जितनी भी लेंथ हमें चाहिए तो उस लेंथ पे हम उसको कट कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो मैं हाइलाइटर ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो है इसकी रिक्वायर्ड लेंथ पे यहाँ पे कट करके यहाँ पे होता है, तो ये कंटिन्यूस चलता है। ओके, तो इसके लिए ये जो प्रोसेस है ये मास प्रोडक्शन के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे वेराइटीज ऑफ सेक्शंस हम बना सकते हैं। सिर्फ सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगुलर और जो भी सेक्शंस रहेंगे वो भी हम यहाँ पे पार्ट्स वैसे प्लास्टिक से हम बना सकते हैं। अगर एक्सट्रूजन लाइन की बात करोगे तो ये मशीन जो होती है एक्सट्रूजन लाइन, ये बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस खाती है। तो इंजेक्शन ये मतलब मटेरियल इंजेक्शन का यूनिट रहेगा जिसको हम एक्सट्रूडर कहते हैं, ये बहुत बड़ा रहता है। और बाद में जो है फॉर्मिंग शेप, जहाँ पे डाई आता है तो वहाँ पे फॉर्म होता है शेप। बाद में कूलिंग यूनिट आता है जहाँ पे कूल होके थोड़ा उसको स्ट्रेंथ मिलती है।
बाद में पूलिंग यूनिट होता है जो कि उसको खींचता रहता है ताकि प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस हो सके, और कटिंग पे जो है हम रिक्वायर्ड लेंथ पे कट कर देते हैं। तो ये एक्सट्रूजन लाइन होती है। बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग भी होता है, अगर फिनिशिंग वगैरह चाहिए तो वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सट्रूडेड हो गया है और ये कंटिन्यूसली जो है ये आगे प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ऐसे। तो ऐसे कंटिन्यूसली जो है पाइप्स या सेक्शंस जो है निकलता रहता है। सिर्फ हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड लेंथ पे उसे कट कर देना है। देखो यहाँ पे कट करके ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो प्लास्टिक एक्सट्रूजन में हम अलग अलग तरह के सेक्शन जो है प्लास्टिक सेक्शंस हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये अलग तरह के सेक्शन है, इसमें अलग तरह के है। तो प्लास्टिक शीट्स भी हम बनाते हैं, प्लास्टिक शीट्स या थोड़ा जाड़ा जो थिकनेस का रहेगा प्लास्टिक मटेरियल उस तरह के भी शीट निकलते हैं। और पतले थीन भी जो फिल्म होते हैं, फिल्म बोलते हैं जनरली, जो बहुत ही कम थिकनेस को होते हैं, वो भी हम यहाँ पे बनाते हैं। जो कि हम कैरी बैग्स वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए वो यूज़ होता है। तो पाइप्स, ये सेक्शंस और ये जो विंडोज़ में लगते हैं, तो विंडोज़ फ्रेम, वो इसे भी हम बनाते हैं प्लास्टिक्स में इस प्रोसेस से। एक्सट्रूजन प्रोसेस के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि ट्यूब एक्सट्रूजन, शीट एक्सट्रूजन, ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन, प्रोफाइल एक्सट्रूजन और ओवर जैकेटिंग एक्सट्रूजन। और को एक्सट्रूजन भी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है मल्टीपल लेयर्स जो है हम ऐड करते हैं। तो वो भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ट्यूब एक्सट्रूजन में हम पाइप्स, ट्यूब्स ऐसे निकालते हैं और इससे हम बनाते हैं। और शीट एक्सट्रूजन में क्या होता है, यहाँ पे पतले जो ये थीन लेयर्स जो है प्लास्टिक्स के होते हैं, तो ये थीन शीट्स हम बनाते हैं। और थिकनेस वाले भी शीट्स हम बनाते हैं, जो कि जिसकी ज़्यादा थिकनेस भी होती है, वैसे भी शीट्स हम बनाते हैं शीट एक्सट्रूजन से। इसका भी बहुत बड़ा लाइन होता है, प्रोडक्शन लाइन होता है। तो ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन में जो है ये ऐसे कैरी बैग्स ये या बहुत पतली थीन वाले जो प्लास्टिक्स बनते हैं कैरी बैग्स वगैरह, तो ये इससे बनते हैं ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन से। और प्रोफाइल एक्सट्रूजन में अलग अलग तरह के जो सेक्शंस होते हैं प्लास्टिक्स के, वो हम बना सकते हैं। और ओवर जैकेटिंग एक्सट्रूजन में जो है एक ये क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है। अगर किसी पे हमें प्लास्टिक की लेयर्स डालनी है तो ये ओवर जैकेटिंग एक्सट्रूजन यूज़ करते हैं। सपोज इस पे मेरा वायर्स है, तो वायर पे अगर मुझे प्लास्टिक के इंसुलेशन ऐड करने हैं, प्लास्टिक की लेयर ऐड करनी है, तो मैं ओवर जैकेटिंग एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है उसके थ्रू जाऊंगा। बात करें मटेरियल की, तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस में, कोई दिक्कत नहीं। पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन जैसे पॉली एसिटाइल, एक्रिलिन, नायलॉन और पॉलीस्टेरेन, पॉलीविनिल क्लोराइड, एबीएस मटेरियल और पॉलीकार्बोनेट जैसे मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये प्रोसेस जैसे बताया मैंने हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन में प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो है हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकते हैं विथ यूनिफॉर्म थिकनेस। और कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो सिर्फ स्टार्टिंग में जो है कॉस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसका सेटअप कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और मैंने जैसे बताया इसका प्रोडक्शन लाइन जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। और शेप का थोड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स शेप या कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो है वो नहीं बना सकते। सिर्फ क्रॉस सेक्शन वाइज जो है हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। और मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है डाई के बाहर मटेरियल जब निकलता है तो उसको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है ताकि वो हार्ड हो जाए और आगे जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहे। तो मटेरियल थोड़ा एक्सपांशन का थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद में हम को एक्सट्रूजन और टाइप्स ऑफ डाई कौन कौन सी यूज़ करते हैं, डिज़ाइन गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए डाई के लिए, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बने रहिए। मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।